पदुमपरागासुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्रीगुरुपदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय राम। ओम गणपतये नमः। जय जय राम। अध्यात्म रामायण युद्धकांड प्रथम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी इस प्रकार हनुमान के वाक्य सुनकर श्री रामचंद्र हनुमान ने जो कार्य किया उस विषय में बोले। महान हर्ष से भरकर हनुमान ने जो कार्य किया देवगणों के लिए भी है दुष्कर, कोई करने के लिए सोच भी नहीं सकता है इस पृथ्वी पर। हनुमान ने जो कार्य किया देवों के लिए भी है दुष्कर, कोई करने के लिए सोच भी नहीं सकता है इस पृथ्वी पर। जो 100 योजन समुद्र को लांघ कर जो 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर राक्षसों से रक्षित लंकापुरी का संहार कर हनुमान जी आ गए सेवा कार्य विधिवत संपन्न कर। हे सुग्रीव, ऐसा न तो कोई हुआ है न होगा ही आगे चलकर। रघुवंश लक्ष्मण सुग्रीव और मुझको इन बलवान ने जानकी का दर्शन करके उबार लिया। महाकपि हनुमान ने जानकी जी का दर्शन करके उबार लिया। महाकपि हनुमान ने रघुवंश लक्ष्मण सुग्रीव और मुझको इन बलवान ने जानकी का दर्शन करके उबार लिया। वीर हनुमान ने जानकी का खोज करके बहुत दुष्कर कार्य किए। जानकी का खोज करके बहुत सुंदर कार्य किए। अब मेरा मन व्यथित हो जाता है समुद्र को याद किए। अब मेरा मन व्यथित हो जाता है समुद्र को याद किए। अब मेरा मन व्यथित हो जाता है समुद्र को याद किए। घड़ियालों मछलियों से भरा हुआ जलधि है 100 योजन विस्तृत है। उसे पार कर रावण को मार कर जानकी को कैसे देखूंगा। इस पर चिंता है। घड़ियालों मछलियों से भरा हुआ जलधि है 100 योजन विस्तृत। उसे पार कर रावण को मार कर जानकी को कैसे देखूंगा, हूँ चिंतित। सुग्रीव ने कहा श्री राम का यह वचन सुनकर मनोबल रूपी जहाज से जलचरों युक्त समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश करके आज ही रावण का वध करेंगे। हे रघुश्रेष्ठ, चिंता छोड़िए, कार्य बिगाड़ती है चिंता ये। हे रघुश्रेष्ठ, चिंता छोड़िए, कार्य बिगाड़ती है चिंता ये। तो कह सुग्रीवा सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक।
कह सुग्रीवा सुनहु रघुनायक। हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को भाव सहित साभार सादर प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इन महावीर महापराक्रमी वानर भालु गणों की सेना को देखिए, सेना को देखिए। आपका प्रिय करने के लिए उद्यत हैं, कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए, कृपा करके इन्हें अब आज्ञा दीजिए, कृपा करके इन्हें 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 आज्ञा दीजिए। पहले समुद्र को पार जाने का विचार करिए, तत्पश्चात पहले समुद्र को पार जाने का विचार करिए, तत्पश्चात लंका को देखते ही रावण को मृत समझता हूँ साक्षात, रावण को मृत समझता हूँ साक्षात। हे राघव श्री राम, तीनों लोकों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो रण में धनुष बाण उठाने पर आपके सामने टिकता हो, आपके सामने टिकता हो, कोई ऐसा नहीं दिखता जो। हे श्री राम, निश्चित है आप विजयी होंगे हर प्रकार, शकुन हो रहा है, शुभ प्राणी दिखते हैं सब प्रकार, सगुन हो रहा है, शुभ प्राणी दिखते हैं सब प्रकार। भक्ति और पुरुषार्थ से भरे सुग्रीव का यह वचन सुनकर उसे अंगीकार कर सामने स्थित हनुमान से बोले श्री रामचंद्र, एन केन प्रकारेण हम लोग लांघ जाएंगे महासागर। लंका का स्वरूप बताओ, जहाँ पहुँच नहीं पाते हैं देव दानव गण, जानकर उसका प्रतिकार करूँगा हे कपीश्वर, जानकर उसका प्रतिकार करूँगा हे श्रीमान कपीश्वर। श्री राम का यह वचन सुनकर बोले विनयान्वित होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, जिस प्रकार देखा हूँ हे देववर, लंका दिव्यपुरी है, लंका दिव्यपुरी है, लंका दिव्यपुरी है। लंका का स्थित है गिर त्रिकूट पर, हाथ जोड़कर बोले लंका दिव्यपुरी है, स्थित है गिर त्रिकूट पर। सोने के महलों एवं स्वर्ण अट्टालिकाओं से भरी है, निर्मल जलयुक्त खाड़ियों से परितः घिरी है, निर्मल जलयुक्त खाड़ियों से परितः घिरी है। लंका नाना प्रकार के उपवनों दिव्य बावलियों से युक्त है, दिव्य बावलियों से युक्त है। चित्र विचित्र घर शोभायमान है, मणिमय खंभों से संयुक्त 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 है। कई हजार गजारोही रहते हैं पश्चिमी द्वार पर, पैदल सेना सहित हजारों घुड़सवार उत्तरी द्वार पर, 1 अरब सैनिक पूर्व दिशा में सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, इतने ही वीर राक्षस दक्षिणी द्वार पर भी सुरक्षा करते हैं। मध्य भाग में भी असंख्य गजारोही अश्वारोही और पदचरगण नाना अस्त्र शस्त्रों में कुशल राक्षसगण रक्षा करते हैं। हे प्रभुवर, लंका अनेकों सुरंगों और तोपों से संवेष्टिता है। हे देव, इतना होते हुए भी सुनिए जो आपके दूत ने चेष्टा किया है, जो आपके दूत ने चेष्टा किया है। हे देव, वो सुनिए। दशानन के 1/4 सैन्य बल का आपके दास ने संहार किया, लंकापुरी को दग्ध करके महलों को उखाड़ दिया।
लंकापुरी को दग्ध करके महलों को उखाड़ दिया, लंकापुरी को दग्ध करके महलों को उखाड़ दिया। तोपें और सुरंगें मेरे द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। हे श्रीमान रघुत्तम, आपकी नजर पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे श्रीमान पुरुषोत्तम, आपके भस्मीभूत करने से, आपकी नजर पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे पुरुषोत्तम, लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे पुरुषोत्तम, हे देवेश, हे देवेश, हम लोग अब प्रस्थान करेंगे। चलें खारे सागर वाले, खारे जल वाले सागर तट पर तत्काल चलिए। महाबली वानरी सेना से घिरकर, तत्काल चलिए। महाबली वानरी सेना से घिरकर हनुमान के ये वाक्य सुनकर बोले रघुनंदन श्रीमान, हे सुग्रीव जी, सभी सैनिकों को आज्ञा दें, सभी करें अभी प्रस्थान। इस समय विजय नामक मुहूर्त चल रहा है, अभी हम प्रस्थान करेंगे। लंका में जाकर रावण का कुल सहित संहार करेंगे, लंका में जाकर रावण का कुल सहित संहार करेंगे, लंका में जाकर रावण का कुल खानदान सैन्य शक्ति समेत संहार करेंगे, सैन्य शक्ति समेत संहार करेंगे। दुर्जय किलों को ध्वस्त करके रावण का वध करूंगा। मुहूर्त सही है, सीता को वापस ले आऊंगा। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। अब सभी वानर वीर प्रस्थान करें। लेकर के वानरी सेना आगे आगे सभी युद्ध पर चलें। उनके पीछे चले उनकी सेना, उनके पीछे चले उनकी सेना, उनके पीछे चले उनकी सेना, उनके पीछे चले उनकी सेना। आगे आगे युद्ध पर चले, उनके पीछे चले उनकी सेना। मुझको और सुग्रीव को अपने कंधों पर बैठा कर हनुमान जी चलेंगे सबसे आगे। उनके पीछे अंगद चलेंगे। लक्ष्मण को अपने ऊपर बैठा करके, उनके पीछे हनुमान के पीछे अंगद चलेंगे। लक्ष्मण को अपने ऊपर बैठा करके हनुमान के पीछे अंगद चलेंगे। लक्ष्मण को अपने ऊपर बैठा करके गजगवाक्ष गंधमादन और भी नल नील सुषेण जामवंत सभी यहाँ से चलें, सभी शत्रुघातिनी सेना के साथ। इस प्रकार वानरों को आज्ञा देकर लक्ष्मण सहित चले श्री राम रघुनाथ, सुग्रीव सहित सेना के मध्य जाते हुए विभु भले इच्छाधारी वानर गण गजराज सब चले। दक्षिण दिशा की ओर चले, सभी उछलते गरजते हुए, पेड़ों के फलों को खाते हुए, छत्तों से मधु पीते हुए। रावण को आज ही मार डालूंगा, राघव राम के आगे कहते थे। अतुल बल विक्रम वानरगण उत्साह में चल रहे थे। वानरों से घिरकर श्री राम लक्ष्मण ऐसे सुंदर लगते, जैसे तारागढ़ के साथ चंद्रमा लगे। प्रभात काल में सूर्य उगते। महान सेना चल रही थी पृथ्वी को ढके हुए। पूंछों को पटकते, वृक्षों को उखाड़ते पखाड़ते हुए पहाड़ों पर दौड़कर चढ़ जाते थे मारुत वेग से। असंख्य वानरगण सर्वत्र सर्वोर भरे थे। वानर बालोगढ़ श्री राम से पालित होकर वेग से आगे बढ़ रहे थे। जयकार करते दिन रात सतत चलते रहते थे, विश्राम के लिए कहीं नहीं ठहरते। असह्य मलय आदि विचित्र जंगलों को तार तार करके, जंगलों से घिरे मलय सह आदि पर्वत शिखरों को पार करके समुद्र के किनारे पहुंच गए। लहरें घोर धुन से गर्जना कर रही थी, हरहरा कर। श्री राम और सुग्रीव हनुमान जी के कंधे से नीचे आकर अथाह जलराज को देखकर श्री रामचंद्र जी कहे, मगरमच्छों का घर समुद्र पर अब हम लोग आ गए हैं। मगरमच्छों के घर समुद्र पर अब हम लोग आ गए हैं। वानर गणे इसके पार नहीं जा सकते, निरुपाय हैं। सेना को रोक दो, विचार करेंगे पार जाने का क्या उपाय है। श्री राम का यह वचन सुनकर सुग्रीव सागर के निकट सेना की छावनी डाल दिए। रक्षा करती वानर कटक, 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 रक्षा करती वानर कटक।
सभी वानर लोग सागर को देख रहे थे। विशेष दुस्तर अत्यंत दीर्घतर ऊंची ऊंची तरंगे हरहरा रही थीं। बड़े बड़े जल जंतु भयंकर दुखी मन से सोच रहे थे कैसे पार करेंगे अवरुणालय भयंकर। सुग्रीव बोले, हम आज ही नीच रावण को मार डालेंगे लंका में प्रवेश कर। यह कहकर श्री राम के पीछे बैठ गए चिंता विशेष करके। सुग्रीव बोले, हम आज ही नीच रावण को मार देंगे लंका में प्रवेश करके। हम आज ही नीच रावण को मार देंगे लंका में प्रवेश करके। यह कहकर श्री राम के पीछे बैठ गए चिंता विशेष करके। श्री राम सीता को याद करके महान दुख में डूबकर जानकी जी के लिए विलाप करने लगे मनुष्य जैसे। श्री राम एकमात्र द्वितीय सनातन चिदात्मा परमात्मा, जिनके स्वरूप को तत्व से जानकर महापुरुष श्री राम सीता को याद करके महान दुख में डूब करके जानकी जी के लिए विलाप करने लगे मनुष्य जैसे। श्री राम सीता को याद करके महान दुख में डूब करके जानकी जी के लिए विलाप करने लगे मनुष्य जैसे। श्री राम एकमात्र द्वितीय सनातन चिदात्मा परमात्मा। श्री राम एकमात्र द्वितीय सनातन चिदात्मा परमात्मा, जिनके स्वरूप को तत्व से जान करके महापुरुष महामना, जिनके तत्व को स्वरूप से जान करके महापुरुष महामना उपासकों साधकों को भी कभी दुख स्पर्श नहीं करता। उन अव्यय आनंद घन के समक्ष दुख, हर्ष, भय, मोह, लोभ आदि की क्या क्षमता, ये अज्ञान के चिन्ह हैं। यही अज्ञान के चिन्ह हैं। कैसे व्यथित करेंगे उन चिदात्मा को? देह को अपना मानने वालों को दुख आदि व्याप्त होता है, न कि आत्मा को। देह को अपना मानने के कारण दुख आदि व्याप्त होता है, न कि आत्मा को। ये अज्ञान के चिन्ह है। कैसे व्यथित करेंगे उन चिदात्मा को? देह को अपना मानने वालों को दुख आदि व्याप्त करते हैं, न कि आत्मा को। देह को अपना मानने वालों को दुख आदि आदि परेशान करते हैं, न कि आत्मा को। समाधिस्थ अवस्था में द्वैत का अभाव होने से आनंद मात्र ही दिखता है। इस भावना द्वारा बुद्धि शुद्ध होने पर वहाँ दुख नहीं टिकता है। अतः निसंदेह यह दुख आदि बुद्धि से ही उत्पन्न है। शास्त्र वेद कहता है। इस भावना द्वारा बुद्धि शुद्ध होने पर वहाँ दुख नहीं टिकता है। अतः निसंदेह यह दुख आदि बुद्धि से ही उत्पन्न है। शास्त्र वेद कहता है। परमात्मा श्री राम पुराण पुरुष हैं, सतत प्रकाशमान चिदानंदमय निरीह हैं। इस प्रकार माया के गुणों से आबद्ध नहीं हैं। जिनको सुखी या दुखी दिखते हैं उनमें सद्बुद्धि नहीं है। उनमें सद्बुद्धि नहीं है। हरे राम हरे